हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन दिस सेशन हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट इन डाट कॉन्सेप्ट। तो लिस्ट क्या होती है आपको पता होगा अगर कि एरे किस तरीके से वर्क करता है और एरे के अंदर हम लोग डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग फील्ड से ऑलरेडी होंगे तो आपको पता होगा कि एरे का यूज़ जो होता है वो डेटा को मेंटेन करने के लिए होता है। तो उसी तरीके से लिस्ट भी होती है। लिस्ट के अंदर भी हम लोग ऑर्डर डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। उसके अंदर हमें जो भी ऑपरेशंस करवाना हो लिस्ट के अंदर वो चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। तो लिस्ट एंड एरे ये सिमिलर टू वर्क करते हैं। तो डाट के अंदर जो लिस्ट होता है उसको क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को मैनेज करने के लिए। अगर हमें डेटा को ऐड करना है, ठीक है, उसको अपडेट करना है, रिप्लेस करना है, इंसर्ट करना है, या फिर जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं तो लिस्ट का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा को एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं प्लस मैनेज करवा सकते हैं। तो इसलिए लिस्ट का यूज काफी फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स लिया है, यानी एक वेरिएबल लिया है। तो वो वेरिएबल के अंदर आप कुछ एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिया जाता है और वहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट्स आइटम्स है उनको वहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो लिस्ट या एरे, आप अगर दोनों के बारे में बात करो तो प्रोग्रामिंग फील्ड में यहाँ पे जो काउंटिंग होती है, जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 फर्स्ट अगर कोई एलिमेंट होगा तो उससे 0 इंडेक्स काउंट किया जाएगा। अगर उसके बाद में सेकंड जो भी पोजीशन पे जो भी डेटा हो उसको फर्स्ट इंडेक्स कहा जाएगा, जो भी थर्ड पोजीशन पे उससे सेकंड इंडेक्स कहा जाएगा और सो ऑन। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग इस तरीके से किया जाता है। तो हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे कि डेटा को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। यहाँ पे 2 टाइप्स के लिस्ट होती है। फर्स्ट इज फिक्स साइज और सेकंड इज ग्रोएबल साइज। फिक्स साइज में आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे साइज जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, मतलब वहाँ पे जो भी डेटा रहेगा हम लोग उसे फिक्स तरीके से फिक्स रेंज में उसे मैनेज करवा सकते हैं। और ग्रोएबल साइज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है अपने को कि ये ग्रोएबल साइज की लिस्ट रहेंगी। यहाँ पे हम लोग जितना चाहिए उतने डेटे को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कुछ लिस्ट को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जैसे ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया, रिप्लेस, अपडेट एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो लिस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग आज प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको सिंपल प्रैक्टिस ही करनी है तो आप डाट पैड पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली दिखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से उनको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनका यूज कर सकते हैं। अभी इस सेशन में हम लोग लिस्ट इन डाट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारी चीज़ों को हटा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो मुझे अगर कोई लिस्ट लेनी है, सबसे पहले where, अगर मुझे लिस्ट लेनी है या नंबर्स कोई, तो नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में मैं अगर अपने एलिमेंट्स लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने अगर ये नंबर्स ले लिए हैं, मतलब ये जो 1 है ये 0th इंडेक्स पे रहेगा, 2 फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 सेकेंड इंडेक्स पे और सो ऑन। और इस नंबर्स के अंदर, इस नंबर्स वाली लिस्ट के अंदर अगर मुझे कोई और एलिमेंट को ऐड करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, नंबर्स डॉट ऐड, ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें ये 7 ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे 7 को इस 7 वैल्यू दे दूंगी और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये करके बताती हूँ, प्रिंट $नंबर्स। अगर हम इसे रन करके देखते हैं तो देखिए हमें ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज थी। उसके बाद हमने 7 को यहाँ पे ऐड कर लिया तो ये 7 ऐड होके हमें रिजल्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको और एक लिस्ट बताती हूँ। जैसे मैं लेती हूँ where कोई नेम्स, तो सपोज मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर मुझे कोई डेटा को ऐड करना हो तो वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे इस नेम्स के अंदर ऐड करना हो, अगर मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ राज और मैं अगर उसे प्रिंट करवाती हूँ नेम्स, अभी रन करके देखते हैं तो अभी हम लोगों को मिल गया ये एम्प्टी जो लिस्ट थी हमारी। एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया है राज को, तो ये राज जो होगा वो ऐड होके हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमें
ये जो हमारी करंट लिस्ट है इसके अंदर अगर हमें प्रीवियस लिस्ट के वैल्यूज को एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपल नेम्स, मतलब जो लिस्ट में हम लोगों को ऐड करना है, जैसे मुझे नेम्स वाली लिस्ट में अगर ऐड करना हो तो मैं करूँगी नेम्स ऐड ऑल, और कौन सी लिस्ट को ऐड करना है हमें, नंबर्स वाली, तो मैं सिंपल डालूंगी नंबर्स। अभी मैं इसे अगर प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट नेम्स नेम्स, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आ जाएगा, हमारी ये जो अपडेटेड लिस्ट है ये हमें मिल जाएंगी। मतलब हमने क्या किया, ये जो करंट लिस्ट थी, राज वाली जो लिस्ट थी, उसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लिस्ट की वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नेम्स वाली जो करंट लिस्ट थी उसके अंदर हम लोगों ने ये नंबर वाली लिस्ट के आइटम्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ऐड ऑल, अगर ऐड ऑल करेंगे तो सारा का सारे जो डेटा है ये हमें क्या होगा, नए लिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा है कि लिस्ट के अंदर जो डेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, बाद में ऐड हो रहा है। जैसे ये पहले राज, ठीक है, उसके बाद में ये जो नंबर्स वाला डेटा है वो ऐड हुआ है नेम्स के अंदर, नेम्स लिस्ट के अंदर, लेकिन बाद में हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट वाले ऑप्शन का यूज करके हम लोग डेटा को जहां पे भी हमें चाहिए है डेटा, जहां पे भी हम लोगों को डेटा को मैनेज करना है, कोई जो भी इंडेक्स पे हम लोगों को डेटा को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। जैसे मुझे अगर ये नेम्स के अंदर अगर मुझे इंसर्ट करना है तो पहले मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे मुझे क्या चीज को वैल्यू को ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं जैसे इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे देती हूँ, सेकेंड इंडेक्स देती हूँ, और सेकेंड इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट अगर कुछ चाहिए, जैसे मुझे 50 चाहिए है, जब भी मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट नेम्स, और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, राज 1 एंड 50, तो हम ये जो राज हुआ ये क्या हुआ, 0th इंडेक्स, उसके बाद में ये जो 1 है ये क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स, एंड सेकेंड इंडेक्स पे हमें जो भी एलिमेंट को ऐड करना था, इंसर्ट करना था, वो यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से इंसर्ट भी करवा सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे 50 वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया है नेम्स लिस्ट के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम कोई और लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट को अगर इंसर्ट करवाना है तो उस केस में भी हम इंसर्ट ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर नेम्स के अंदर इंसर्ट ऑल, तो मुझे इंडेक्स सेट करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स के अंदर मुझे कौन सी लिस्ट को इंसर्ट करवाना है। तो जैसे मैं थर्ड इंडेक्स पे अगर मुझे ऐड करवाना हो वो नंबर्स वाली लिस्ट को नंबर्स लिखूंगी और उसे प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट नेम्स को नेम्स, एंड जब मैं उसे रन करती हूँ तो आपको ये लिस्ट मिल जाएंगी। मतलब यहाँ थर्ड इंडेक्स पे नंबर वाली लिस्ट को क्या किया है, इंसर्ट किया है। तो ये 0, 1, 2 एंड थर्ड, तो हमारी जो नंबर वाली लिस्ट है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको कमेंट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी वैल्यू को हमें अपडेट करवाना हो तो उस ऑप्शन को किस तरह से यूज करते हैं लिस्ट के अंदर। जैसे मैं लेती हूँ नंबर्स, और नंबर्स के अंदर मुझे सेट करना पड़ेगा इंडेक्स की कौन से इंडेक्स के ऊपर मुझे कौन सी चीज को अपडेट करवाना है। अगर मुझे ये जो 3 नंबर है, इस 3 के नंबर की जगह मुझे अगर 10 नंबर चाहिए तो मैं उसे किस तरीके से अपडेट करवाऊंगी। यहाँ पे ये कौन से इंडेक्स पे, 0, 1, 2, तो ये सेकेंड इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स दूंगी और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी जैसे मुझे यहाँ पे 10 नंबर चाहिए तो मैं 10 लिखूंगी, और इसे मैं अगर प्रिंट करवाती हूँ नंबर्स एंड रन करती हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हम लोगों की जो लिस्ट थी दैट इज ये थी, और हमने जब इसमें अपडेट किया है सेकेंड इंडेक्स पे 10 वैल्यू को तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारी 10th वैल्यू जो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को अपडेट करवा सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे रिप्लेस ऑप्शन के बारे में। रिप्लेस ऑप्शन को कब यूज करते हैं, अगर हम लोगों को कोई चीज कोई लिस्ट को रिप्लेस करवाना हो, जो भी इंडेक्स से लेके जो भी इंडेक्स तक हमें डेटा को रिप्लेस करवाना हो, उस केस में हम लोग रिप्लेस रेंज वाले ऑप्शन को यूज करेंगे लिस्ट के अंदर।
जैसे मैं लेती हूँ नंबर्स डॉट, ये आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा रिप्लेस रेंज करके। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग रेंज देनी है, जैसे मैं लेती हूँ स्टार्टिंग रेंज 0 एंड एंडिंग रेंज मैं सपोज लेती हूँ 3। ठीक है, मतलब मुझे 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक अपनी वैल्यूज को अगर मुझे रिप्लेस करवाना हो तब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रिप्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे मैं उस वैल्यूज को ऐड कर दूंगी। वैल्यूज को ऐड हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे मैं जैसे मुझे वैल्यूज देनी है 20, 30, 40। अगर मुझे इस वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करवाना हो नंबर्स के अंदर तो उस केस में मैं उस इंडेक्स को सेट करूंगी और वो वैल्यूज यहाँ पे दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी नंबर्स। जब हम लोग इसे रन करेंगे तब देख सकते हैं आप लोग क्या होगा, यहाँ पे मैंने रेंज सेट की थी 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक, ये वैल्यूज मुझे वहां पे रिप्लेस करनी थी 20, 30, 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20, 30, 40 रिप्लेस हो चुके हैं 0 to 3 इंडेक्स तक। मतलब यहाँ पे पहले वैल्यूज क्या थी 1, 2, 3। ठीक है, अभी इस चीज को ध्यान में रखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि 0 इंडेक्स पे ये 1 है, 1 इंडेक्स पे ये 2 है और 2 इंडेक्स पे 3 है और 3 इंडेक्स पे 4 है, और हमने यहाँ पे सेट किया 0 to 3 इंडेक्स। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, थर्ड इंडेक्स के पहले तक ये क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मतलब 1, 2 एंड 3, तो ये थर्ड इंडेक्स है तो इसके पहले की वैल्यूज को ये रिप्लेस करेगा। तो वो क्या हो जाएंगे 20, 30, 40, मतलब 20, 30, 40, और फिर ये क्या आया 4, 5, 6, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये ऑप्शन का यूज करके लिस्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर लिस्ट के अंदर अगर हमें लास्ट कोई एलिमेंट को रिमूव करवाना हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। अगर नंबर वाली लिस्ट का अगर कोई मुझे लास्ट कोई एलिमेंट को मुझे रिमूव करवाना है तब उस केस में मैं क्या करूंगी, नंबर्स डॉट रिमूव लास्ट। तो ये क्या करेगा, लास्ट आइटम रिमूव कर देगा। ठीक है, अभी मैं इनको भी कमेंट करवा देती हूँ, मैं इसे इधर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने अभी क्या किया है, नंबर्स को ले लिया है, नंबर्स डॉट रिमूव लास्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट नंबर है 6 वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग प्रिंट करवा देती हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट, और रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया, इसने लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह कोई वैल्यू को रिमूव करना हो, जैसे मैं लेती हूँ नंबर्स, इसी तरह जैसे हम लोगों ने रिमूव लास्ट किया, अगर हमें कोई नंबर को रिमूव करना है तो उस केस में हम नंबर्स डॉट रिमूव, और इसमें कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है वो लिखेंगे। जैसे कि मुझे रिमूव करना है 2 को, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, और जब मैं इसे प्रिंट करती हूँ और रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी 2 वैल्यू थी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को वैल्यूज को रिमूव करवा सकते हैं। रिमूव लास्ट करते हो तो लास्ट वैल्यू वो रिमूव हो जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि रिमूव एट ऑप्शन का किस लिए यूज होता है। रिमूव एट ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जो भी इंडेक्स हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे वो इंडेक्स का डेटा जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे नंबर्स में मैं लूंगी रिमूव एट ऑप्शन, और उसके अंदर मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स का वैल्यू जो है वो मुझे रिमूव करना है। जैसे मैं इंडेक्स, मुझे अगर ये वैल्यू को 4 को, पहले मैं इन लोगों को ये कर लेती हूँ, कमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स मुझे लेना पड़ेगा कि अगर मुझे ये इस इंडेक्स को 4, मतलब ये 4 जो नंबर है 4 वैल्यू है कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अगर मुझे थर्ड इंडेक्स को रिमूव करना है तो उस केस में मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखूंगी और नंबर्स को क्या करूंगी, प्रिंट करवा दूंगी। मैं यहाँ पे रन करती हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 4th नंबर था, ये जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4, वो हम लोगों ने क्या कर ली है, रिमूव कर ली। तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर की जो कोई रेंज है अगर उसको मुझे रिमूव करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे ये नंबर में अगर मुझे ये 3, 4 और 5 इस रेंज को अगर मुझे रिमूव करना है तो नंबर्स डॉट
रिमूव रेंज। रिमूव रेंज करके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स हमें दे देना है। जैसे मुझे ये 3, 4, 5 इस रेंज को रिमूव करना है, तो ये क्या हुआ 0, 1, 2, तो सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। तो सेकेंड टू 4 मुझे सेकेंड एंड मैं अगर फोर्थ इंडेक्स तक मुझे अगर उस वैल्यूज को रिप्लेस करवाना हो तो उस केस में मैं इस ऑप्शन को यूज करूंगी। ठीक है, अगर मैं इस नंबर्स को भी प्रिंट करवा देती हूँ, मैं इनको थोड़ा सा कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। अभी हम लोग इसे अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हो पहले हमारी जो लिस्ट थी वो क्या थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे क्या है सेकेंड इंडेक्स क्या हो गया 3 एंड हम लोगों ने सेट कहा था किया है 4 तक। सेकेंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स और ये फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स तक मतलब ये 5 को नहीं लेगा, 3 और 4 को क्या कर देगा रिमूव कर देगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिलता है। तो फ्लडर डेवलपमेंट के अंदर काफी सारे ऑपरेशंस हम लोग लिस्ट का यूज करके कर सकते हैं, जो कि काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है यूजर के लिए ऐड करने के लिए, कोई डेटा को अपडेट करने, और भी इसमें काफी छोटे छोटे ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे हो गया, जैसे लेती हूँ मैं प्रिंट। अगर मुझे इस लिस्ट की लेंथ को पता करना है तो उस केस में मैं लेंथ ऑप्शन को यूज करूंगी। लेंथ कोलन $साइन है इसलिए कर्ली ब्रैकेट में ले रही हूँ नंबर्स डॉट लेंथ। अगर मुझे इस डेटा को रिवर्स्ड करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, रिवर्स्ड ऑप्शन को यूज करूंगी। काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट डेटा क्या है वो अगर पता करना है तो फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। अगर लास्ट एलिमेंट को देखना है तो हम लोग लास्ट ऑप्शन को यूज करेंगे लिस्ट के अंदर। अगर हमें देखना है कि ये जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है तो उस केस में ये एम्प्टी वाला ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे एम्प्टी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। इज एम्प्टी, सेकेंड ऑप्शन इज नॉट एम्प्टी, ये भी हम लोग देख सकते हैं। इज नॉट एम्प्टी, कोई भी इंडेक्स के अंदर अगर हमें उस डेटा को लेके आना है तो उस केस में हम ये ऑप्शन यूज करेंगे नंबर्स डॉट एलिमेंट एट। जैसे मुझे सेकेंड इंडेक्स पे अगर चाहिए है, सेकेंड इंडेक्स पे अगर मुझे चाहिए है एलिमेंट, इंडेक्स के अंदर वो एलिमेंट ला के देंगे। तो ये ऑप्शन यूज करके एलिमेंट एट ये ऑप्शन यूज करके हम लोग सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेंगी वो हमें ला के देंगी। हम लोग इसे रन करवा के देखते हैं। मैं इनको कमेंट कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, हम ये ऑपरेशंस को देख लेते हैं। रन करती हूँ तो ये देख सकते हैं हमारी की लेंथ कितनी आ गई 6 आ गई। उसके बाद में हमने रिवर्स कर लिया हमारे डेटा को तो ये रिवर्स हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट नंबर पे क्या एलिमेंट दिया है, तो फर्स्ट नंबर पे 1 एलिमेंट है, लास्ट पे 6 है। ठीक है, लास्ट पे 6 है। उसके बाद में इज एम्प्टी, तो वो एम्प्टी नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है। इज नॉट एम्प्टी, तो ये एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे ट्रू आया है। और सेकेंड इंडेक्स पे हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिली है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, तो सेकेंड इंडेक्स पे हमें क्या है 3 वैल्यू है, तो ये 3 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को मैनेज करवा सकते हैं। उसमें कोई भी डेटा को, एलिमेंट्स या फिर कोई भी आइटम्स को हम लोग ऐड करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने लिस्ट के कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग नई चीजें सीखेंगे, नए डाट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।